गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं एमएनएस न्यूज की खास मुलाकात में चांदनी पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सब समझ ही गए होंगे आज क्या है। आज शिक्षक दिवस है, खास दिन है तो खास शख्सियत से मुलाकात भी बनती है। तो आज हम आए हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में हम इनसे बात करेंगे, यहाँ के एचओडी डॉक्टर मनोज पांडे सर से, और देखेंगे वे क्या कहते हैं टीचर्स डे पे, शिक्षक दिवस पे वे विद्यार्थियों को क्या संदेश देते हैं। आइए चलते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं हिंदी विभाग के एचओडी डॉक्टर मनोज पांडे सर से, जो कि मेरे भी मिल है और मैंने भी यहाँ से एमए किया हुआ है। तो मनोज पांडे सर जी, आपका हमारे मेरे से बहुत बहुत स्वागत है। और आप आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम चाहते हैं कि आप नए जनरेशन के पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और समस्त आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। आपने कहा कि नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे। निश्चित रूप से हम लोग जिस समय और समाज में इस समय चल रहे हैं उसमें शिक्षा की भूमिका हालांकि किसी भी दौर में कम नहीं रही है, लेकिन आज उसकी भूमिका विशेष महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि शिक्षा जिस उद्देश्य से दी जानी चाहिए, या शिक्षा से समाज में परिवर्तन की अपेक्षा, विकास की अपेक्षा होती है, तो अपेक्षा किस हद तक पूरी हो रही है, यदि नहीं हो पा रही है, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारा ये मानना है कि आज के समय में एक शिक्षक को अपने दायित्व का निर्वहन जितने बेहतर तरीके से संभव हो सकता हो करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज का समाज बदल चुका है, विद्यार्थी भी बदल चुके हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं भी बदल चुकी है। उन आवश्यकताओं को दृष्टि रखते हुए, अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे बदलाव होने की अपेक्षा है जिससे समाज को एक सही दिशा और बहुत सारी चीजें जो कि शिक्षा के माध्यम से मिलनी चाहिए वो चीजें विद्यार्थियों तक पहुंच सके। मेरा आशा है कि शिक्षा के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता का विकास होना चाहिए। उस दिशा में हम लोग प्रयत्नशील रहे। एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि यह हमारा विशेष कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना बनाए रखने में, संस्कृति और समाज में जो दखल दे सकते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं, उस भूमिका में, क्योंकि यह भूमिका मुझे ऐसा लगता है कि केवल शिक्षक के माध्यम से नहीं हो सकती, क्योंकि समाज जो स्वरूप ग्रहण करता है उस स्वरूप के निर्माण में माता पिता के पास सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका शिक्षक की ही हुआ करती है। शिक्षक की अपेक्षा हर दौर के समाज को रही है, आज भी है, और हम शिक्षकों को इस बात को समझना चाहिए और ऐसे कुछ प्रयास समय के बदलाव के दरमियान में करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि समाज एक बेहतर विकासशील और सुंदर समाज बन सके, जिसमें हमारी सभ्यता और संस्कृति भी उसी रूप में जीवित और प्रासंगिक बनी रहे, बची रहे, जिस रूप में रही है, क्योंकि हमारी मनुष्यता की जिताने के लिए, हमारी मनुष्यता को बनाए और बचाए रखने के लिए अपेक्षा होती है। बहुत सुंदर बात बताई आपने सर। हमें ये भी जानना है कि पुराने जो विद्यार्थी थे, पुराने जब आप विद्यार्थी रहे होंगे तब का दौर में और अब आप एक प्रोफेसर हैं और आप पढ़ा रहे हैं, आप अभी के विद्यार्थी में क्या फर्क देखते हैं? क्योंकि फर्क तो बहुत जमीन आसमान का है, ऐसे सभी जानते हैं। तो
तो मैं वो फर्क जानना चाहती हूँ। मैंने पहले कहा आपसे कि समय बदला है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, और समय को देखते हुए हम किसी एक पर दोषारोपण नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि हाँ, विद्यार्थी उस तरीके का नहीं रह गया, समय उस तरीके का नहीं रह गया तो विद्यार्थी उस तरीके का कैसे। कोई भी व्यक्ति, व्यवस्था समय के अनुरूप चलती है। आज का जो विद्यार्थी है उससे पहले के विद्यार्थी जैसी चीजें अपेक्षित नहीं रह गई है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज के इस परिवर्तनशील दौर में जो विद्यार्थी या कहीं विद्यार्थियों की जो दशा है, स्थिति है, जो उनके सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुरूप ही हमारे समाज में जो चीजें दिखाई दे रही है। हाँ, यह जरूर कहना होगा कि इस विद्यार्थी को या इन विद्यार्थियों को या बदले हुए स्वरूप के विद्यार्थियों को संभालने के लिए, उन्हें और बेहतर बनाने के लिए, सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शायद पहले के विद्यार्थियों से ज्यादा संवेदनशील होकर के विचार करने की आवश्यकता है। पहले के विद्यार्थियों से ज्यादा जिम्मेदार शिक्षक की भूमिका की आज आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि आज का समाज और विद्युत पीढ़ियों के अंतराल के संदर्भ में ये बात आती है कि हर दौर के समाज के समक्ष कोई कोई संक्रांति काल रहा है, रहता रहा है, और हर दौर में पीढ़ियों के अंतराल में ये बात उठती रही है कि नहीं, पहले की चीजें बहुत बेहतर थी, पहले के शिक्षक, पहले के विद्यार्थी अच्छे थे, आज के शिक्षक और आज के विद्यार्थी, आज का समाज उस रूप में नहीं करता। पर यह बात सच नहीं है। हमने कहा कि हर दौर अपने आप में सही होता है, अपने आप में अपने समय का निर्णय होता है। हमारी कोशिश तो होनी चाहिए कि हम जिसमें भूमिका में है, शिक्षक की भूमिका में है, विद्यार्थी की भूमिका में है, माता पिता की भूमिका में है, एक सामाजिक की भूमिका में है, सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में है, जो भी भूमिकाएं जिसकी है, अपनी भूमिका का निभाव करते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि आज की पीढ़ी को समझना होगा, आज की पीढ़ी की जो अपेक्षाएं हैं और समय में जो अपेक्षाएं उनके साथ जुड़ रही हैं, वे उनकी कैसे पूरी हो सकती हैं, उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा अंतराल, इसलिए मैं यह नहीं मानता हूँ कि बहुत अंतर आ गया। अंतर समय का होता है, अंतर व्यक्ति का नहीं होता है। व्यक्ति वही है, जेनेटिक रूप से जो इंसान पहले था आज भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है समय के अनुसार चलने वाली चीजों, तो उसको उसी तरीके से देखा जाए। आपने बहुत सकारात्मक संदेश दिए और मुझे शायद समझ आ रही है और आपका सर ये कीमती समय आपने हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बातचीत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर संतोष खीरे सर से। जानेंगे कि वे स्टूडेंट को क्या संदेश देते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमएनएस न्यूज में, खास मुलाकात में। और हम चाहते हैं कि आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा क्षेत्र जो है एक पवित्र क्षेत्र है और एक सामाजिक अभियंता के शिक्षक को देखते हैं। सदियों से वो शिक्षा का अध्ययन आंदोलन में काम कर रहा है और इस योजना का भी वो कर रहा है। इसलिए हम एक नया भारत जो है उसे निर्माण करने में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसी भूमिका का निर्माण वो करता आ रहा है। मैं इस मौके पे यही संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षकों का जो दायित्व है वो अपनी पूरी तन्मयता के साथ निभा रहे हैं और अपने इस कार्य में जो है निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसलिए सारे शिक्षकों को विशेष रूप से इस कोरोना काल में अच्छी काम की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनको उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। सर, अपना कोरोना काल हुआ तो कोरोना काल में जैसे कि ऑनलाइन स्टडी होती थी आजकल, तो ऑनलाइन स्टडी कहाँ तक आपको उसको सही मानते हैं कि मतलब वो कहाँ तक हो पाती है, रियली हो पाती है या फिर बस उसकी भरपाई होती है? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हम देख रहे हैं अध्यापन का काम तो शुरू है, परंतु मैं इसको जो है एक अच्छे पर्याय के रूप में मानता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से जब बच्चा शिक्षक के पास आता है, विद्यालय में आता है, तो केवल शिक्षा ग्रहण करना ही मुख्य उसका उद्देश्य नहीं है। उसके साथ साथ उसका जो है अन्य बच्चों के साथ मेल मिलाप होता है, सामाजिक रूप में किस तरह से उसको रहना है, क्या सीखना है, जब
क्या उसको आत्मसात करना है, सब एक बड़े व्यापक रूप में जो है विद्यार्थियों के साथ रहकर विद्यालय में आने के बाद शिक्षक का जो है उसका अनुकरण करके वो बहुत कुछ सीखता है। इसलिए ये ऑनलाइन पढ़ाई एक केवल पर्याय है, ये मुझे लगता है कि ये आगे भी जो है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जब स्थितियाँ सही हो जाएगी तो प्रत्यक्ष शिक्षा जो है वही एकमात्र पर्याय होगा और वही सबसे अच्छी शिक्षा अपना पाएगा। तो सर आप अभी के विद्यार्थियों को क्या खास संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक दिवस के निमित्त यही समझा जाता है कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जो भी विषय आप चुनेंगे उसको पूरी तन्मयता के साथ अपने आप पढ़ाई कीजिए, अपना करियर कीजिए। और बहुत सारे रास्ते हैं शिक्षा में, हर जगह जो है आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों को आप तभी जो है पार कर सकते हैं जब आप पूरी तन्मयता के साथ और आत्मविश्वास के साथ उस क्षेत्र में जो है कार्य करें। कोई भी क्षेत्र आज आसान नहीं, हर क्षेत्र में आपको चुनौती दिखाई देगी और ये चुनौती तभी आप हल कर सकते हैं जब आप स्वयं प्रेरणा से जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया और अच्छा संदेश भी दिया, बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।